6010, 6011, 6012, 6013, 7018 और 7024। यह केवल माइल्ड स्टील यानी कि एमएस धातु में होने वाले वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के नंबर है। दोस्तों केवल एक एमएस धातु में वेल्डिंग करने के लिए इतने सारे रॉड बनाए गए, आखिर क्यों? एक सही आर्क वेल्डर होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने मालिक को उनके काम के हिसाब से उनको एक सही रॉड सेलेक्ट करके दें। और इसके लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एमएस के किस टाइप के मेटल के लिए किस टाइप के रॉड को बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि किस नंबर के इलेक्ट्रोड को किस टाइप के एमएस मेटल में वेल्डिंग करने के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में हम एमएस मेटल में होने वाले सभी इलेक्ट्रोडों को बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं 6010 के बारे में। दोस्तों 6010 एक कोड है जिसमें इस वेल्डिंग रॉड की सभी जानकारियां छुपी हुई हैं। तो चलिए इस कोड को तोड़ के एक एक करके समझते हैं। दोस्तों वेल्डिंग रॉड के नंबर का पहला दो अंक, जैसे 6010 में 60, यह उस वेल्डिंग रॉड के टेंसिल स्ट्रेंथ को बताता है। टेंसिल स्ट्रेंथ का मतलब होता है लोड बर्दाश्त करने की क्षमता, यानी कि आप इस वेल्डिंग रॉड से जिस चीज में वेल्डिंग मारोगे वह कितना ताकत तक झेल जाएगा, और इसकी जानकारी किसी भी वेल्डिंग रॉड का पहला दो अंक देता है। जैसे इसमें है 60, इस 60 में हम 1000 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 60,000, यानी कि इस वेल्डिंग रॉड से आप वेल्डिंग मारोगे तो 60,000 PSI तक वह वेल्डिंग प्रेशर को झेल सकता है। यदि आपको PSI समझने में दिक्कत हो रही है तो इसे मैं आपको किलो में बता देता हूँ। एक PSI में 0.0703 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। यदि हम 60,000 PSI को 0.0703 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4218 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस वेल्डिंग रॉड से यदि आप वेल्डिंग मारोगे तो 4218 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर यह वेल्डिंग झेल सकता है। अब समझते हैं वेल्डिंग रॉड के तीसरे नंबर के बारे में। किसी भी वेल्डिंग रॉड का तीसरा अंक उस रॉड से होने वाले वेल्डिंग पोजीशन के बारे में बताता है कि आप उस रॉड से किन किन पोजीशन में वेल्डिंग मारना सही रहेगा। दोस्तों यह है वेल्डिंग रॉड के तीसरे अंक का चार्ट। यह अंक 1 से लेकर 4 तक ही होता है, जिसमें 1 का मतलब होता है ऑल पोजीशन, 2 का मतलब होता है फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल, 3 का मतलब है फ्लैट ओनली और 4 का मतलब होता है फ्लैट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डाउन ऑन ओवरहेड। अब समझते हैं वेल्डिंग रॉड के चौथे नंबर के बारे में। दोस्तों वेल्डिंग रॉड का चौथा अंक बताता है कोटिंग और करंट के बारे में। कोटिंग का मतलब होता है कि इस वेल्डिंग रॉड में जो मसाला लगाया गया है वह कौन से धातु का बना है। दोस्तों कोटिंग किसी भी वेल्डिंग रॉड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही वेल्डिंग के गुण को तय करता है। एमएस के जितने भी वेल्डिंग रॉड हैं इनमें यही डिफरेंस है कि उनके कोटिंग का जो मसाला है वह अलग अलग है, बाकी के सब चीज़ें सेम हैं। और करंट का मतलब होता है कि इस वेल्डिंग रॉड को कौन से करंट पर जलाना है, AC या DC। दोस्तों यह है वेल्डिंग रॉड के चौथे अंक का चार्ट, जिसमें अलग अलग नंबर के हिसाब से कोटिंग और करंट दिया गया है। जैसे 6010 में चौथे नंबर 0 है, तो इस चार्ट के हिसाब से इस वेल्डिंग रॉड का मसाला हाई सेलुलोज सोडियम से मिलकर बना हुआ है। सेलुलोज यानी जलने पर गैस बनता है जो आर्क को स्थिर करता है और वेल्ड को ऑक्सीजन से बचाता है। इसे आप केवल DCEP करंट पर जला सकते हैं। दोस्तों DC करंट में भी वेल्डिंग रॉड को 2 टाइप से यूज किया जाता है, एक DCEP और दूसरा DCEN। अब हम समझते हैं एमएस मेटल में होने वाले दूसरे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के नंबर के बारे में। दूसरा नंबर है 6011। दोस्तों इस इलेक्ट्रोड में केवल लास्ट का एक अंक बदला हुआ है, बाकी के सब सेम है। पिछले वाले इलेक्ट्रोड में लास्ट में 0 था और इसमें लास्ट में 1 है, बस यही चेंज हुआ है। तो चलिए इस 1 का क्या मतलब होता है यह समझ लेते हैं। दोस्तों वेल्डिंग रॉड के लास्ट का अंक कोटिंग और करंट के बारे में बताता है, यानी कि यह वेल्डिंग रॉड का मसाला किस धातु से बना है और इसे किस करंट पर जलाना है। दोस्तों इस वेल्डिंग रॉड का मसाला हाई सेलुलोज पोटेशियम से मिलकर बना हुआ है और इसे आप AC और DC प्लस DC नेगेटिव दोनों करंट पर जला सकते हैं। दोस्तों यदि हम इन दोनों रॉड 6010 और 6011 के बीच अंतर देखें तो सिर्फ इतना ही है कि इनके कोटिंग का मसाला का धातु अलग अलग है और इनको जलाने वाला करंट अलग अलग है, बस इतना ही अंतर है। 6010 इलेक्ट्रोड DC से जलता है जो केवल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, और 6011 इलेक्ट्रोड AC से जलता है जो जनरल यूज होता है जैसे दुकानों में। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, इतने से अंतर से क्या फर्क पड़ेगा वेल्डिंग पर? बात तो सही है लेकिन फर्क पड़ता है।
तो चलिए इस फर्क को समझ लेते हैं। 6010 और 6011 की कोटिंग और करंट का वेल्डिंग पर सीधा असर पड़ता है, खासकर आर्क वेल्डिंग की गुणवत्ता और इस्तेमाल करने के आधार पर। दोस्तों, दो मेटल को जोड़ने में आर्क का सबसे बड़ा भूमिका होता है, क्योंकि यही वो टेम्परेचर को पैदा करता है जो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें दोनों मेटल आपस में जुड़ जाते हैं। 6010 जो कि डीसी करंट से जलता है, इसका आर्क थोड़ा तेज होता है, जबकि 6011 एसी करंट पर जलता है, इसका आर्क थोड़ा कमजोर होता है। 6010 का वेल्ड गहरा होता है, जबकि 6011 का वेल्ड थोड़ा कम गहरा होता है। 6010 में स्लैग कम बनता है, जबकि 6011 में स्लैग थोड़ा ज़्यादा बनता है। यदि आप इंडस्ट्रियल यूज के लिए वेल्डिंग रॉड चाहते हैं तो 6010 को ले सकते हैं, और जनरल यूज के लिए 6011 बेहतर है। अब समझते हैं एमएस मेटल में होने वाले वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के तीसरे नंबर के बारे में। दोस्तों, इसमें भी सभी सेम है, बस कोटिंग और करंट बदला हुआ है। दोस्तों, यह कोटिंग बार बार इसलिए बदल रहा है ताकि वेल्डिंग का आर्क गहराई और करंट के हिसाब से उसे स्टेबल बनाया जा सके, ताकि हम हर एक स्थिति और हर एक टाइप के प्लेट में वेल्डिंग करने में सक्षम रहे। दोस्तों, अब आप इस चार्ट को एक बार देखिए। इस चार्ट में सब चीज़ सेम है, बस कोटिंग और करंट का पोजीशन यानी गहराई, यह तीनों चीज़ बदल रहे हैं, और इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण पोजीशन यानी कि गहराई है। आपके पास जिस थिकनेस का वर्कपीस है यानी कि प्लेट है जिनको आपको जोड़ना है, उसके हिसाब से इनमें से आप रॉड सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको वेल्डिंग गहरा चाहिए, जैसे कोई गैप को भरना है या मोटे प्लेट में वेल्डिंग करना है, तो आप 6010 या 6011 ले सकते हैं। या आपको वेल्डिंग की गहराई मीडियम चाहिए तो आप 6012 को ले सकते हैं। मीडियम थिकनेस के प्लेट को वेल्डिंग करने के लिए, यदि आपको पतले प्लेटों में वेल्डिंग करना है कम थिकनेस वाली जगह पर, इसके लिए आप बाकी के सब इलेक्ट्रोड को यूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि आपको हाई कार्बन वाले एमएस मेटल में वेल्डिंग करना है तो आपको लो हाइड्रोजन वाले कोटिंग इलेक्ट्रोड का यूज करना चाहिए। लो हाइड्रोजन के कारण क्रैकिंग का खतरा कम हो जाता है, इसके लिए आप 7018 या 78 का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें, 601011 जैसे हाई पेनेटोजिक इलेक्ट्रोड हाई कार्बन स्टील के लिए सही नहीं होते हैं, क्योंकि जब यह जलती है तो इसमें से बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन गैस निकलता है। हाई कार्बन स्टील में हाइड्रोजन आसानी से समा जाता है, और फिर वेल्डिंग के बाद जब मेटल ठंडा होता है तो क्रैकिंग हो जाता है। हाई कार्बन स्टील की वेल्डिंग में आपको ऐसे इलेक्ट्रोड चाहिए जो वेल्ड मेटल में हाइड्रोजन की मात्रा कम रखे, और यह सब गुण 7018 में